हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तब जैसे कि प्रश्न में दो समरूप त्रिभुजों की बात हुई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ दो त्रिभुज ले लिए जिनके शीर्ष क्रमशः हमने ए वी सी व पी क्यू आर ले लिए और साथ ही साथ हमने ये कहा कि जो बी सी है उसका मध्य बिंदु एम व क्यू आर का मध्य बिंदु एन। तब जब हम ए को एम से और पी को एन से मिलाते हैं तो हमारी जो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं तैयार होती हैं। तो इस प्रकार जो ए एम और पी एन आया हमारा, वो हो गए हमारे त्रिभुजों की माध्यिकाएं। तब लिखा गया दिया है, बताया गया था हमें प्रश्न में कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों ही त्रिभुज परस्पर कैसे हैं, समरूप हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और अगर दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप की परिभाषा के अनुसार इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा व संगत कोण समान होंगे। अर्थात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा वी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी। साथ ही साथ इनके संगत कोण यानी कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण आर बराबर होगा कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इस प्रकार हमने इनके तीनों ही संगत कोणों को समान लिख लिया। सिद्ध करना है हमें प्रश्न में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जिसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर है इनकी माध्यिकाओं अर्थात ए एम अपॉन पी एन के अनुपात के वर्ग के बराबर। यह हमें यहाँ सिद्ध करना है। तब उपपत्ति अर्थात प्रूविंग, जैसा कि प्रश्न में हमने लिखा कि ए एम और पी एन क्रमशः हमारी माध्यिकाएं हैं, अर्थात जो एम और एन होंगे वे हमारी दिए गए त्रिभुजों की भुजाओं बी सी और क्यू आर के मध्य बिंदु होंगे। तो लिखा गया चूंकि एम व एन क्रमशः भुजाओं बी सी व क्यू आर के मध्य बिंदु हैं, अर्थात ये बराबर होगा इसके और यह भाग बराबर होगा इसके। तो हमने लिख दिया अतः वी एम बराबर सी एम व क्यू एन बराबर आर एन। अब जैसा कि प्रश्न में हमने यहाँ लिखा हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर सी ए अपॉन आर पी, इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। तो जैसा कि वी सी यहाँ लिखा है और जो बी सी है वो दो समान भागों से मिलकर बन रहा है, वी एम और एम सी। इसका मतलब जो बी एम होगा वो पूरे बी सी का क्या होगा, आधा होगा। या इसका उल्टा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो बी सी होगा वो बी एम का दुगना होगा। इसी प्रकार हम एम सी के लिए लिख सकते हैं। तो हम यहां से वी सी हटा के उसके स्थान पर 2bm लिख देंगे। ऐसा ही जो क्यू आर दिया गया है वो यहां पर क्यू आर भी दो समान भागों से मिलकर बना है, तो यहां क्यू आर हटा के उसकी जगह पे हम क्यू एन लिख सकते हैं, 2qn। हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहां लेके चल रहे हैं। तब लिखा गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारा लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, यहां से बी सी हटा के जैसा कि हमने बताया 2bm लिख देंगे, अपॉन क्यू आर हटा के 2qn लिख दिया बराबर सी ए अपॉन आर पी हमने वैसे के वैसे ही लिख दिए। यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तब यही हमारा आ जाएगा ए वी अपॉन पी क्यू
बराबर वी एम अपॉन क्यू एन बराबर सी ए अपॉन आर पी। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि हम यहाँ त्रिभुजों में देखें तो जो त्रिभुज ए वी एम है और जो त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू एन, इन दोनों ही त्रिभुजों में हमने इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध कर दिया बी एम अपॉन क्यू एन की, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है। और साथ ही साथ इनके बीच का जो कोण है वो बराबर था पहले से ही क्यू के, v बराबर था क्यू के, अर्थात ये दोनों ही त्रिभुज इनकी दो दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो गया, अर्थात ये दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे हो जाएंगे, समरूप। तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए वी एम व त्रिभुज पी क्यू एन में ए वी अपॉन पी क्यू बराबर वी एम अपॉन क्यू एन, समीकरण नंबर 2 से। और जो कोण B है वो बराबर है कोण Q के, ऐसा प्रश्न में हमने दिया है, में लिखा हुआ है। अतः त्रिभुज ए वी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के, और यहाँ हमारी समरूपता लग गई एस ए एस, समरूपता अर्थात भुजा कोण भुजा समरूपता। अगर ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तब इनकी तीनों ही संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा, और शेष सभी संगत कोण समान होंगे। तो हमने लिख दिया चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अर्थात अगर हम चित्र में देखें तो चित्र के अनुसार ए बी अपॉन पी क्यू बराबर वी एम अपॉन क्यू एन बराबर ए एम अपॉन पी एन। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें करना क्या है, हमें बड़े त्रिभुजों के यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के इन क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखा गया चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा, भाई ये दोनों जो त्रिभुज थे ए बी सी और पी क्यू आर दोनों ही त्रिभुज हमारे कैसे हैं, समरूप हैं, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात हम इन दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात को इन तीनों अनुपातों में से किसी भी एक अनुपात के वर्ग के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने ए बी अपॉन पी क्यू के अनुपात को ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू वाला अनुपात इसमें भी आ रहा है। तो हमने यहाँ लिखा कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ लिख दिया गया समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि हमारा कारण हो गया। अब जैसे कि हमें दिख रहा है समीकरण 3 में जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो ए एम अपॉन पी एन के बराबर है, तो इस क्षेत्रफलों के अनुपात में हम ए बी अपॉन पी क्यू हटा के ए एम अपॉन पी एन रख सकते हैं। तब लिखा गया समीकरण 3 से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए एम अपॉन पी एन रखने पर, ऐसा ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर लाना है, और ए एम अपॉन पी एन जो हैं वे हमारी माध्यिकाएं हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का होल स्क्वायर। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि दोनों ही त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वह उनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो इति सिद्धम,
इस प्रकार हमें इस प्रश्न को सिद्ध करना था।